मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पुनः जानने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी आगामी एसएससी जीडी परीक्षा तथा अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य जो थे ये जब आए मध्य एशिया से या जहाँ से भी आए, सबके अलग अलग मत हैं। तो आर्य जब भारत में आए तो सबसे पहले कहाँ बसे? आपके ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर, हकरापाट या इन सभी जगहों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आर्य जो थे वो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और दूसरा प्रश्न कहता है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता निम्नलिखित में से कौन था? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता निम्नलिखित में से कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र या फिर वरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इंद्र जो थे, जिन्हें वर्षा का देवता माना जाता है, ये ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा नदी को, सरस्वती नदी को, यमुना नदी को या कि सिंधु नदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। यह ऋग्वेद में उल्लिखित सरस्वती नदी ऋग्वेद के हिसाब से सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये किसकी पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है गाय की, ऑप्शन नंबर बी वृक्ष की, ऑप्शन नंबर सी माता की या प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये प्रकृति की पूजा करते थे। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी, सोमरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली या प्राकृत भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत जो थी यह ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? इस आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद जो है इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि का, मुद्रा का, दास का या गाय का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद काल में विनिमय आदान प्रदान में जो है गाय का प्रयोग किया जाता था। विनिमय के माध्यम के रूप में ऋग्वेद काल में गाय का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? आपके ऑप्शन है सभा, समिति, विदत या परिषद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जो सभा थी, सभा ये संस्था थी, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। सभा को ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था माना जाता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता निम्नलिखित में से कौन था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति या शिव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर शिव। प्रजापति जो थे ये उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, टिक करके रखिएगा इसको कि उत्तर वैदिक, ये छपने वाला प्रश्न है साथियों। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहे की, कांसे की, तांबे की या चांदी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोहे की। ऋग्वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोहे की। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ गिने चुने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो आपका ये प्रश्न है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? निम्नलिखित में से भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, छपेगा परीक्षा में। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को, नेमिनाथ को, महावीर स्वामी को या पार्श्वनाथ को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को या महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों महावीर जैन। महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है, अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा?
पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया उसमें महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य या अस्तेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जी द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य के रूप में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है ये जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते हैं। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार या कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, वैशाली बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे तथा इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया या प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या श्रवण बेलगोला में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में पहली या प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। पूछता है प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पाटलिपुत्र। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर से कल मिलेंगे एक नई वीडियो।